चुनावी महासंग्राम के तीसरे दिन आज सुबह से ही प्रयागराज में गहमागहमी का माहौल बना रहा। यहां सुबह सवेरे ही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए रोड शो करने पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हुंकार भरी। वहीं दूसरी ओर जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अपने सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के दिए हंडिया विधानसभा में अपनी ताकत दिखाए और जनसभा करते हुए पार्टी के उपलब्धियां गिनाते हुए अखिलेश सरकार पर धावा बोला। इसी बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ तौर से अखिलेश और योगी पर हमला करते हुए कहा कि भोगी और योगी की सरकार सबने देख ली और अब कन्वीरों की सरकार देखनी हो तो कांग्रेस को विजयी बनाए। लगातार सभी दिग्गज स्टार प्रचारक अपनी अपनी पार्टियों के लिए चुनावी रैलियां रोड शो करते नजर आ रही है और अपने प्रत्याशियों के लिए आम जनता के साथ साथ प्रेस के माध्यम से भी वोट मांगने का काम कर रहे हैं। अब आगामी 25 फरवरी को यह प्रचार थम जाएगा और 5वें चरण के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों को उतारने का काम कर दिया है। ये क्या मुद्दे होंगे, किस तरीके से बरखान करेंगे आप लोग? आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, सपा है, बसपा है, इन सब ने हमेशा कभी ना कभी सरकार में रह के उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है और कभी भी स्कूलों पे, अस्पतालों पे, कॉलेजेस पे काम नहीं किया। बिजली हमेशा महंगी की, रोजगार पे कोई काम नहीं किया। आज आम आदमी पार्टी लोगों के पास एक विकल्प के रूप में है और बहुत मेहनत से दिल्ली में जिस तरह से काम करके दिखाया है, वैसे ही अगर सरकार बनाने का मौका मिलता है तो उत्तर प्रदेश में भी करके दिखाएंगे। अच्छा, कटाश का जो है एक दूसरे पर इसमें कटाश की राजनीति हो रही है, दंगेश और लंकेश की। दंगेश और लंकेश की जो राजनीति हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें स्कूल वाला जीतेगा और अगर स्कूल बनाने वाले जीतेंगे तो जनता का फायदा होगा, कॉलेज बनाने वाले जीतेंगे तो जनता का फायदा होगा। लगातार तो हर एक पार्टी एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रही है, अपेक्ष लगा रही है, तो इस तरह के अपेक्ष और किस तरीके से आप चुनाव करेंगे? इन सबके बीच में लोगों ने काम करके दिखाया होता ना तो मजा आता। अगर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जैसे प्राइवेट स्कूल है वैसे ही सरकारी स्कूल भी हो गए होते, कॉलेज हो गए होते, सरकारी अस्पताल हो गए होते, लोगों की नौकरियां लगी होती, गंगा में इस तरह से तैरती हुई लाशें नहीं मिलती कोरोना के बीच में, तो शायद ये जो बयानबाजी है, ये जो तीरंदाजी है, इसका कुछ फायदा मिलता। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से अपेक्ष लगा रही है और अपनी जीत को सुनिश्चित बता रही है, उस तरीके से क्या लगता है कि जो अभी तक की जो 4 चरणों में चुनाव, आज चौथा चरण भी है, इन चुनावों में आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या होगा और किस तरीके से? आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि अगर हमें मौका मिलता है उत्तर प्रदेश में 5 साल के अंदर इतने बढ़िया स्कूल, इतने बढ़िया कॉलेज बना के खड़े कर देंगे जैसे 75 साल में नहीं बने। धन्यवाद। जहां एक और मनीष सिसोदिया ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बड़े बड़े वादों के साथ कोई काम नहीं हो पाता है। जब आपने अपने पिछले वादे ही पूरे नहीं किए तो आगे आप किस प्रकार से अपनी बात पूरा करेंगे? उत्तर प्रदेश में फिर से कांग्रेस को खड़ा करना, उसका कांग्रेस का जो दूरी थी, जो उसका यश था, किस रूप में देखते हैं? कांग्रेस कहाँ खड़ी है? पिछले 3 दशक से यूपी में कांग्रेस नहीं है। ये दुष्प्रचार है और हम इस दुष्प्रचार को कांग्रेस के शौर्य और पराक्रम के लिए चुनौती मानते हैं और सारे कांग्रेसजन बहुत निष्ठा से और बहुत शक्ति के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अपने इस प्रतिज्ञा पत्र के साथ हम जनता के दरबार में हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे पास स्पष्ट नेतृत्व है, शालीन नेतृत्व है, एक जौहर नेतृत्व है, हमारे पास अपनी एक पूरी पुरानी ऐतिहासिक परंपरा है, उसका नेतृत्व है और साथ साथ जो है हमारे पास एक आर्थिक दृष्टिकोण है, लोक कल्याण का दृष्टिकोण है, कृषि को कैसे रिवाइव किया जा सकता है, इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया जा सकता है, रोजगार संवर्धन कैसे हो सकता है, इन सब बातों का विजन है और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग हमको आशीर्वाद देंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस दुष्प्रचार के जवाब में कहना चाहता हूँ, 1980 में लोग कहते थे कांग्रेस कहीं पर खड़ी नहीं, और मगर जब इंदिरा राव देश बचाओ का नारा गूंजा तो गाँव गाँव गूंजा और कांग्रेस सत्ता में वापस आओ का नारा भी उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति जवान है और लोग
उत्तर प्रदेश का कल्याण देख रहे हैं उनमें और देश का कल्याण राहुल गांधी में देख रहे हैं और उन्हें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश इस मामले में लीड देगा और कांग्रेस को बहुत अच्छा सपोर्ट देगा। अब रहा सवाल दूसरे राज्यों का, जिस तरीके से राजनीतिक शालीनता को, शिष्टाचार को, राजनीतिक संस्कृति को अलग रख करके बातचीत हो रही है और बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं समझता हूं ऐसे लोग जो राजनीतिक शिष्टाचार नहीं बरत सकते हैं तो वो राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस की और विशेष तौर पर संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा करने काबिल नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश को चाहिए कि वह चाहे भोगी लोग हों या जो भी लोग हों, इनको लॉक स्टॉक बैनर रिजेक्ट करें और कर्मवीर कांग्रेस को आगे लाए। यूपी में तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश और योगी सरकार पर बरसते हुए हरीश रावत ने भोगी और योगी की उपाधि देते हुए दोनों सरकारों को गलत ठहरा दिया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रटे रटाए शब्दों के साथ और लुभावने वादों की झड़ी लेकर हंडिया विधानसभा क्षेत्र में जनता के सामने रूबरू हुए और अखिलेश सरकार पर धावा बोलते हुए कहा कि वह एक जाति विशिष्ट वर्ग विशिष्ट की सरकार है और अगर अखिलेश में पूरा सरकार बनाई तो वह सिर्फ एक जाति और वर्ग विशेष के लोगों को ही सत्ता में लाएगी। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा, आप इनका इतिहास देखेंगे तो इन्होंने किसी जाति, किसी धर्म, किसी का सहारा लेकर के अपनी कुर्सी को सुरक्षित करने का काम किया। लेकिन जब मैं यहां आया हूं तो मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन में निषाद पार्टी के साथ और अपना दल के साथ लड़ रही है और हमारा लक्ष्य है सामाजिक न्याय का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इसलिए सामाजिक न्याय, बाकी पार्टियां सामाजिक न्याय बोल बोल करके सामाजिक अन्याय करती रही। आप बताइए, बसपा की सरकार थी तो किसी एक अमुक जाति का ही काम था कि नहीं था? आप बताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कोई एक जाति और धर्म का ही काम था कि नहीं था? अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती तो कप्तान भी उनका, जिला भी उनका, सब डिवीजन भी उन्हीं का, तहसील भी उन्हीं का और बाकी उत्तर प्रदेश की जनता जाए जहां जाना है। लेकिन आज योगी जी की सरकार है तो हम गौरव से कह सकते हैं कि ये सबकी सरकार है, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसके सही मायने में सामाजिक न्याय। अभी निषाद पार्टी का जो सिंबल है वो है थाली भरी हुई फल से सब्जी।